हाय। सो ये पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल बोथ का बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली दिख सकता है। सो आई वांट प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ऐसे ये क्वेश्चन फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह पोस्ट हो चुका है। अगर आप ग्रुप्स में नहीं हो तो ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हमने स्टार्ट की है। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल्ड सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है a रेज टू पावर x इज इक्वल टू, दैट इज a की वैल्यू 2 है एंड द x रेज टू पावर a। ये x स्क्वायर को वी कॉल्ड इट पॉलिनोमियल, हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड द 2 रेज टू पावर x इज द एक्सपोनेंशियल। व्हाट हैपेंस व्हेन द पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मर्ज करता है? तो आप डायरेक्ट आउटकम याद कर सकते हो। व्हेन द a, जब यहाँ पे 2 है, when the a belongs to even natural number, अगर a belongs to even natural number है, जिस तरह 2 raised to power x, 2 is the even, x स्क्वायर हो या इवन 4 raised to power x और x raised to power 4 है, then we have 3 solutions रियल मिलते हैं इसमें। आप इसको याद रख सकते हो बिकॉज डायरेक्ट आउटकम होगा। when what happens x odd होगा, तो अगर x odd होगा जैसे 3 raised to power x and the x raised to power 3 और the 5 raised to power x, x raised to power 5, we have 2 real solution। तो प्लीज इसे अगर आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से देखा, a रेज टू पावर x, x रेज टू पावर a, जहां a इवन होगा, वी हैव 3 नेचुरल सॉल्यूशंस, 3 रियल सॉल्यूशन बेसिक। अगर a ऑड हुआ, 3 रेज टू पावर x, x रेज टू पावर 3 और द 5x इक्वल टू x रेज टू 5, तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं। आप इसे याद कर लेना, दिस वन इज अ थंब रूल, और आप सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। अब रही बात सर यहां तक तो ठीक है, व्हाट वुड बी दी कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन? चलो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहला, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर इवन अगर आपके पास होता है, तो ये जो ग्राफ दिखती है, ये ग्राफ दिखता है पैराबोला। दैट वन इज ए ग्राफ। हाँ, स्टीप अलग अलग हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर बोलते हो तो ये हो सकता है एक्स फोर, हो सकता नहीं होगा, ये एक्स फोर होगा। मतलब आप थोड़े से क्लोज, थोड़े से फार जाते हो, बट जो आपकी लुक एंड फील होती है वो पैराबोलिक ही होता है। आप थोड़े से क्लोज हो सकते हो, थोड़े से फार हो सकते हो विद द वाई एक्सिस, आपको ये पता है। तो मैंने कहा चलो यहां तक तो थोड़ी बहुत बात समझ में आई, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो बेस्ट मेथड होता है ग्राफ। दूसरा, व्हाट हैपेंस इफ व्हेन वी हैव एक्स क्यूब, x5, x7, दैट मीन्स x रेज टू पावर ऑड। देखो, ग्राफ तो आपका मोर और लेस उसी तरह दिखता है इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बट जब निगेटिव आते हो तो ग्राफ उल्टा बन जाता है। ये जो ऊपर जा रहा था ये नीचे आना स्टार्ट होता है। तो ये आपका एक्स क्यूब हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि x5 हो, बट ग्राफ दिखेगा इसी तरह। मतलब लुक एंड फील आपको पता होनी चाहिए कि ग्राफ की कैसे होती है। मैंने कहा कि ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब मतलब एक्स ऑड का ग्राफ है, और तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ए रेज टू पावर एक्स। अगर मैं 2x बोलूं या मैं 3x बोलूं तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ग्राफ दिखता है, ये ग्राफ समथिंग लाइक दिस दिखता है। मतलब ये नीचे नीचे आपका इन्फिनिटी की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द जीरो, और ये ऊपर उठ जाता है। तो हमने तीन ग्राफ को देखना है। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ग्राफ 1 और ग्राफ 3 का मर्ज। चलिए हम इसको पहले आपको बताते हैं बेसिक ग्राफ से। तो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ, क्योंकि इक्वेशंस में जो रूट्स मिलते हैं वो जब इस ग्राफ और इस ग्राफ को प्लॉट करें, ये जहां पे मिलेगा, दैट्स द इंटरेक्शन पॉइंट, वही तो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो मैंने कहा कि चलो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज पैराबोलिक, जीरो पे 1 देगा। अब मैंने कहा कि जो ड्रॉ करते हैं 2x का ग्राफ। जब मैं 2x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ समथिंग लाइक दिस जाएगा। ये ग्राफ यहां पे कट हुआ, ये ग्राफ यहां कट हुआ, ये ग्राफ यहां कट हुआ, तीन जगह कट हुआ, मींस 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ऐसा हमेशा होगा, 4 रेज टू पावर x या x रेज टू पावर 4 भी होगा तो भी। मतलब ये वैल्यू अगर इवन होगी। तो आपने कहा सर कैसे पता चलेगा? ये तो बताओ मुझको, आप बताओ कैसे पता चलेगा कि ये तीन जगह कट होंगी, ये ऊपर में कट होगा। हो सकता है आपके दिमाग में इस टाइप का ग्राफ हो कि चलो एक्स स्क्वायर की ग्राफ तो मुझको समझ में आ गई, पैराबोला होता है, ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं जाएगा? मतलब ये दो ही जगह कट हो, कहीं और कट नहीं हो। तो मैं आपको दो बातें बताता हूं। 2x टू पावर x इज स्टीपर। स्टीपर का मतलब ये बहुत तेजी से अप जाता है। तो अगर ये ऊपर आप इधर गए हो तो ये बहुत तेजी से इनफाइनाइट में ऊपर जाएगा और ये धीरे धीरे स्टॉप जाएगा, कहीं ना कहीं तो एक जगह कटेगा। आपने कहा सर मुझको अभी भी समझ में नहीं आया।
कि ये स्टीपर का क्या मतलब है। तो मैंने आपसे कहा कि स्टीपर का देखो मतलब है आपने एक्स स्क्वायर की ग्राफ बनाई, दैट इज मोर और लेस पैराबोलिक, और एक्चुअली पैराबोलिक है। जब आपने 2x की ग्राफ बनाई तो आपने इधर बनाया होगा, लेकिन ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बहुत तेजी से, और ये ग्राफ स्लो ऊपर जाता है। तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, स्लो ऊपर जाएगा, तो एक दूसरे को कट करेंगे। आपने कहा कि यार मुझको अभी भी समझ नहीं है। मैंने कहा कि चलो अब समझाने की टाइम आ गई है। चलो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बोलता हूं कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कैसे होगा, उसके लिए मैंने कहा कि चलो मैं आपको वैल्यू देता हूं। अगर एक्स जीरो होगा, अगर एक्स जीरो हुआ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा कि एक पॉइंट ड्रॉ कर दो जीरो जीरो का, जिसमें जीरो जीरो। आपने कहा यहां तक ठीक है। मैंने कहा कि अगर x 1 होगा तो ये 1 होगा। आपने कहा ये भी ठीक है। चलो ये पॉइंट है x 1 1 में। आपने कहा यहां तक भी ठीक है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर x को मैं -1 मान लूं तो ये -1 का होल स्क्वायर भी 1 देगा। आपने कहा चलो यहां भी ठीक है, x अगर -1 है तो ये -1 पे देगा। मैंने कहा कि कुछ वैल्यूज और ले लेते हैं, कि अगर मैं 2 लूं तो ये 2 स्क्वायर का मतलब 4 होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां पे 2 तो ये 4 होगा। देखो, आपने 1 लिया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया, 2 लिया तो बहुत ऊपर गया। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर गया। ये -1 है, ये -2 है। मैंने कहा कि चलो -2 पे हम फिर से -2 स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। दो वैल्यूज और लेते हैं, दैट इज 3 और -3। 3 पे ये 9 देगा, -3 पे भी ये एक्स स्क्वायर 9 देगा। तो अगर मैंने कहा 3 तो ये 9 देगा। बहुत तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है, आपको पता है। पहले यहाँ पे 1 था, फिर 4 हो गया, फिर 9 हो गया। बहुत एक्सपोनेंशियली मूव कर रहा है। दैट्स द पैराबोलिक है, बट हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। मैंने कहा 9 हुआ। अब इसे मिक्स मिला दो। तो आपने इसे मिला दिया। आपने कहा कि चलो ठीक है, ये यहाँ पे है। आपको लग रहा है कि बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, बट अब और कैसे तेजी से ऊपर जाएगा मैं आपको बताता हूँ। व्हाट हैपेंस अगर हम 2x को ड्रॉ करें। अगर 2x को ड्रॉ कर दे x इक्वल टू 0 पे, तो ये तो 1 होगा। मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 पे 2x 1 देगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मेक इट 1। ये क्या देगा, 1 देगा। अब अगर मैं 1 डालूं तो 2 1 पे ये 2 देगा। देखो कि 1 पे आपका जो दे रहा था यहाँ पे 2, ये अब 2 देना स्टार्ट कर दिया। ये 2 दे रहा है। -1 पे डाले तो ये हाफ होगा, -1 पे ये हाफ होगा। देखो, आपकी जो एक्स स्क्वायर की कर्व है, ये -1 पे 1 है और ये -1 पे हाफ है, मतलब ये नीचे आ चुका है। तो इधर हम बहुत ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करें। मैंने कहा यहां आ गया है। 2 2 स्क्वायर पे ये 4 देगा। मैंने कहा कि 2 स्क्वायर पे 4 देगा, ये यहां तक तो जाएगा। देखो, 2 पे ये भी 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे कट करेंगे। डन। एक सॉल्यूशन तो मुझको यहां पे मिलेगा। अब 0 पे ये 1 दिया है, 0 पे ये 1 है, 0 पे ये 0 है, -1 पे ये 1 है, और ये हाफ आ चुकी है। ग्राफ नीचे आ चुका है, मतलब बिटवीन 0 टू -1 कहीं ना कहीं कट किया होगा। अब अगर मैं 3 पे देखूं तो ये 9 है। 3 पे क्या है, 9 है। अब अगर मैं 2 क्यूब पे देखूं तो ये कितना है, 8 है। ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा कि आगे चलते हैं 4 पे। ये 4 स्क्वायर क्या होगा, 4 स्क्वायर बिकम्स 16। और यहां पे 2 पे पावर 4 भी क्या होगा, 16। मतलब अगर मैं 4 पे देखूं इसको, तो 4 पे दोनों कोई 16 पहुंचेगा। ये देखो, ये ग्राफ आपका यहां पे नीचे था और बहुत तेजी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो पैराबोला जो यहां से यहां जा रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था, ये ग्राफ धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से ऊपर उठता है। 3 पे देखो, ये 8 पे ही था, बट 4 पे वो 16 के पास पहुंच चुका है, बहुत तेज ऊपर उठा है। तो आप इस टाइप से पॉइंट्स बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पॉइंट का जो एम होता है, मैंने आपसे ये कहा कि ए एक्स ग्राफ और एक्स रेज टू पावर ए ग्राफ हमेशा 3 जगह कटता है, और वो कटता कुछ इस टाइप से है। ये आपका मोर और लेस पैराबोलिक होगा। दूसरा जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, ये इधर से जाएगा, स्टीप जाएगा, और यहाँ पे 3 जगह उसे कट करेगा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक नेगेटिव पे। तो ए एक्स और एक्स ए जब भी होता है, जहां पे ए वैल्यू इवन होती है, हैव 3 सॉल्यूशंस। इसको याद कर दीजिए। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं व्हाट हैपेंस अगर ये क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चन 3x हो एंड x क्यूब हो। दैट मीन्स ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, जहां पे ए ऑड नेचुरल नंबर हो, तो ऑड नेचुरल नंबर, माइनस में नहीं हो।
तो इसमें मैंने आपसे जो बोलना है, मैं यही बोलना चाहता हूं, जो पैराबोलिक ग्राफ दिख रहा था वो रिवर्स दिखना स्टार्ट होता है इन द नेगेटिव साइड। बट एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो आपका इसी तरह दिखेगा। तो ये आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, मैं इसको बोल रहा हूं ए रेज टू पावर एक्स, ये आपका ग्राफ होगा। ये एक्स रेज टू पावर ए ग्राफ है। आपके दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे इन द पॉजिटिव साइड। तो अगर ए ऑड है तो दो सॉल्यूशंस मिलते हैं इन द पॉजिटिव साइड। अगर ए इवन है तो दो सॉल्यूशंस इन द पॉजिटिव साइड मिलता है, एक यहां पे और एक सॉल्यूशन नेगेटिव साइड मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी क्वेश्चन होगा विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो। ए रेज टू पावर एक्स, एक्स रेज टू पावर ए हैज थ्री रियल सॉल्यूशंस, तीन सॉल्यूशंस होंगे। जब ए आपका इवन नेचुरल नंबर होगा, आप इसे याद रख लीजिए, एक्स रेज टू पावर ए या ए रेज टू पावर एक्स, उसी चीज में दो सॉल्यूशंस रियल होंगे जब ए आपका ऑड होगा। अब इस सॉल्यूशंस के बारे में आपको सब कुछ पता हो गया है। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, आप ग्राफ देख के भी सॉल्व कर सकते हो, बिना ग्राफ देखे भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें दो जो है आपके तीन सॉल्यूशंस में टू सॉल्यूशंस पॉजिटिव होंगे, एक सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, और यहां पे दोनों सॉल्यूशंस पॉजिटिव होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। दिस वन इज ए रेज टू पावर एक्स, यही आपका जा रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दोनों का दोनों पॉजिटिव देगा। तो ये 100% आपका कॉन्सेप्ट है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आंसर्स दो या तीन ही होते हैं अगर बेस आपका पॉजिटिव हुआ तो। आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इस टाइप के सारे क्वेश्चन में। तो आप जब भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं फेसबुक और टेलीग्राम में बहुत जल्द पोस्ट करूंगा। अगर आप ग्रुप पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस वहां पे परफेक्ट होती है। एज आई सेड, कॉन्सेप्ट इज द किंग। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, प्रैक्टिस इज द क्वीन, जो हम करते रहेंगे और एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको फेसबुक या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।